नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो अगर आप आर्टिकल केवल देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक आज के लेक्चर में डिस्कस होगा दोस्तों। 36 से 51 इसका डिटेल्ड वीडियो आपको जो है लिंक में मिल जाएगा। आप इन्फो शिक्षा चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आर्टिकल 36 में जो है परिभाषा दी गई है, यानी जो है परिभाषा किसकी दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा मैंने मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ से जो है देख लीजिए, जो परिभाषा वहाँ पे है वही सेम परिभाषा यहाँ पे है। 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंड इन दिस पार्ट, यानी कि न्यायालय द्वारा ये जो है प्रवर्तनीय नहीं होगा। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दोस्तों, डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं। आज का जो है ये केवल जो है आर्टिकल पे जो है डिस्कस करेंगे। ये केवल आर्टिकल देखना है तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व ही नहीं रहेगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसके बाद 39 का एक है दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसके बाद दोस्तों है ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, चूंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 40 नंबर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए दोस्तों, अगला जो है देखते हैं आर्टिकल। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 है। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये आर्टिकल दोस्तों याद रखिएगा, कई बार जो है सुमेलित करने के लिए जैसे ABCD दे दिया और आर्टिकल्स दे दिया, तो उनको जो है सुमेलित करने में ये जो है पूछ लिया जाता है। तो काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये आर्टिकल जो है 42 में दिया गया है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेज एक्सेप्ट फॉर वर्कर्स, ये आर्टिकल जो है 43 है। 43A क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, इन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद दोस्तों 39, एक मिनट, यहाँ जो है ये दोबारा से आ गया है। चलिए, इसको जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 43, अब देखिए आर्टिकल 40 से लेकर के आप 44 तक को जो है याद रखिएगा, एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि आर्टिकल 40 में क्या है, 43 में क्या है, 41 में क्या है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 43B, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका जो है मैंने बताया है संविधान में एक जो है भाग ही जोड़ा गया है, नौखा, किसके लिए, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के लिए। और एक जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट में 19 जो है गा में जो है जोड़ा गया है। बाकी जो है एक आर्टिकल यहाँ पे ही है, इसका जो है डिटेल्ड वीडियो बनाया जा चुका है। तो अगला जो है दोस्तों क्या है, आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इसके बाद है 45 आर्टिकल है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो मैंने आपको जो है बताया था 6 से लेके जो है 14 ईयर तक जो है 21 का, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, वहाँ पे दिया गया है मौलिक अधिकार में। 6 वर्ष से लेके
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल जो है DPSP में जो है 45 आर्टिकल है। और एक नैतिक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4 का में 11वां जो है मौलिक कर्तव्य, माता पिता या जो जिनके संरक्षण में बच्चा रहता है 6 से 14 साल के, इनको जो है स्कूल भेजें वो, ठीक है। तो ये 86वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा ये सब प्रावधान किए गए हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया। आगे आते हैं दोस्तों 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अवधि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो प्रावधान जो है 47 में क्या है दोस्तों, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये जो है प्रावधान जो है इसको आप याद रखिएगा। 47 भी जो है पूछा जा चुका है आर्टिकल। कृषि और पशुपालन का जो है संगठन आर्टिकल जो है 48 है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे है 48 का है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यहाँ से वन्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 48 का पर्यावरण से जुड़ा हुआ मसला है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जो है 49 हो गया। इसके बाद आते हैं 50 और 51 पे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आता है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि यानी कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो है इसी आर्टिकल से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, विदेश नीति हो, वो आर्टिकल जो है 51 के तहत जो है आता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत शॉर्ट में बनाए हैं। आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं, इनमें जो है आप हमेशा याद रखिएगा, चूंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बनना तय होता है, चाहे PCS एग्जाम हो, IAS में भी कई बार यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बन ही जाता है। बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम है वहाँ तो जो है क्वेश्चन इससे बनता है। तो आप पढ़िए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं और क्वेश्चन के जो है डिस्कशन के साथ।